मोरी ब्लॉक के सिदरी गांव में समाज कल्याण द्वारा 18 साल से एक महिला को विधवा पेंशन देने का मामला गर्मा गया है। दरअसल महिला विवाहिता है और उसका पति जीवित है, लेकिन उसके बावजूद वो 18 साल से विधवा पेंशन ले रही थी। तो समाज कल्याण विभाग से पेंशन लेने के मामले में अब लगातार धूल पकड़ता जा रहा है। तो ग्रामीणों ने ही इसके शिकायत समाज कल्याण विभाग से की थी, जिसके बाद अब वसूली की कार्रवाई शुरू हो गई है। महिला प्रतिमा देवी के पति का 18 साल, जिसके बाद उनका विधवा पेंशन दी जा रही, लेकिन महिला ने दूसरी शादी कर ली थी और विधवा पेंशन वो लगातार लेती रही। जाहिर सी बात है, नाम से ही जाहिर है कि जिसके पति का निधन हो गया है उसे ही पेंशन मिलती है, लेकिन पहले पति के निधन के बाद जो पेंशन शुरू हुई थी वो दूसरी शादी के बाद भी महिला ने जारी रखी। और इस तरह से 18 साल में महिला विभाग से लगभग 1 लाख रुपए की रकम ले चुकी है। तो अब विभाग ने इसकी वसूली का नोटिस जारी कर दिया है। में आया अभी 4-5 दिन पहले कि इनको जो है दूसरी शादी कर रखी है और उनको पेंशन जा रही है, अब जांच होनी चाहिए। तो मैंने इधर बुलाया था संबंधित पटेल साहब, तो उन्होंने बताया कि ये नोटिस जा रखे हैं और ये शादी कर रखी है। तो मैंने कहा अगर जा रखे तो वसूली करो, वसूली आदेश दे देगी। और खबर देहरादून से है। यहाँ के वन निगम के डिपो में तारबाड़ में उलझकर 3 सांभरों की मौत हो गई, जबकि एक सांभर जख्मी हो गया। छिंदवाड़ा निगम डिपो में देर रात 4 सांभर घुसे थे और इस दौरान शायद लोगों की चहलकदमी उनको सुनाई दी और उसके बाद वो भागने की कोशिश में तारबाड़ में उलझ गए और इसमें उलझकर 3 सांभरों ने दम तोड़ दिया है, जबकि एक सांभर जख्मी है। तो जो तस्वीरें आपको नजर आ रही देहरादून वन निगम के बड़कोट रेंज की है। और अब एक अच्छी खबर है राज्य के पुलिसकर्मियों के लिए, खासतौर पर वो पुलिसकर्मी जो राज्य के 9 पहाड़ी जिलों में तैनात हैं। तो फिलहाल अभी तैयारी हो रही है कि पुलिसकर्मियों को वीकली ऑफ यानी कि साप्ताहिक अवकाश, सप्ताह में 1 दिन का अवकाश दिया जाए। कुमाऊं दौरे पर आए डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो जो बाकी 4 जिले बचे हैं वहां भी साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था लागू हो जाएगी। तो आपको बता दें, शायद जानकारी हो या ना भी हो, तो पुलिसकर्मियों को किसी तरह का कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता और इसको लेकर कई बार सवाल भी उठते हैं। और ये भी कहा गया कि पुलिसकर्मी दरअसल इतने तनाव में रहते हैं, इतने ज्यादा वर्क का प्रेशर उन पर होता है कि उनका व्यवहार कई बार जनता के प्रति काफी ज्यादा रूखा हो जाता है। तो बहरहाल एक कोशिश अब यहाँ पर की जा रही है। तो अब कुंभ के लगभग महीने भर का वक्त है जब महाकुंभ शुरू हो जाएगा। तो ऐसे पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। नैनीताल पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि कुंभ को लेकर पुलिस पूरी तरह तैयार है। हालांकि अभी ये तय नहीं हो पाया है कि कुंभ में कितने लोगों को आने की अनुमति दी जाएगी, शाही स्नान में क्या होगा, कोविड के तहत क्या कुछ नियमों में बदलाव होगा। बहरहाल पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। कुंभ पूर्णतः प्रतिबंधित होगा, मतलब बिल्कुल लिमिटेड होगा या जो है एकदम से खुला होगा या बीच की स्टेज होगी। तो मोस्ट संभावित है कि बीच की स्टेज होगी, परंतु हम पुलिस को तीनों स्थितियों के लिए तैयार कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है या 0 रेस्ट्रिक्शन है या बीच के रेस्ट्रिक्शन है। तीनों परिस्थितियों के लिए हमने तैयारी कर ली है और कुंभ को पूर्णतः सुरक्षित रूप से कराया जाए।